हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। आज हम इडियम्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जो जितने भी मैं आज आपको इडियम्स ऑफ फ्रेजेस बताऊंगी, समझाऊंगी, वो सारे मैंने जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो सारे मैंने कलेक्ट किए हैं एक जगह और वही सारे इडियम्स मैं आपको आज बताऊंगी, समझाऊंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स ऑफ फ्रेजेस हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। पहला फ्रेज है हमारा टू ब्रेक द आइज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आइज को ब्रेक करना। ब्रेक मीन्स तोड़ना। यहाँ पे कौन सी आइज है, जब बात तो जैसे दो लोग बैठे हैं और वहां पे बात क्या हो रही है, शुरू नहीं हुई है। क्या है, बस सामने दो लोग बैठे हुए हैं और बात क्या हो रही है, शुरू नहीं हुई है। तो क्या है, जब वो जो आइज है, आइज किस चीज की है, जो बात नहीं हो रही है उसको क्या कहा गया है, आइज। तो जब वो आइस ब्रेक होगी यानी टूटेगी, जब बातचीत क्या होगी, शुरू हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे आइस वो ब्रेक हो जाएगी। उसी का मतलब होता है जब बातचीत शुरू करना। जब बातचीत स्टार्ट होती है तो इस फ्रेज को हम क्या यूज करते हैं, टू ब्रेक द आइस। आइस को क्या करना, ब्रेक करना, यानी बातचीत शुरू करना। सेकेंड है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आपने देखी होगी, जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, तो जिसमें क्या होती है, बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं होती, स्ट्रॉ की तरह होता है, यानी उसमें अगर कुछ भी हम ऊपर से डाल रहे हैं तो वो नीचे से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो जिसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं होती, क्या होता है, बेईमान इंसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। थर्ड क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, सडनली क्या करना, रोने लगना, बात करते करते इमोशनल हो जाना और रोने लगना, तो क्या होता है, रो पड़ना। ब्रेक डाउन मतलब रो पड़ना। फोर्थ है हमारा गेट इनटू दी हॉट वाटर। गेट इनटू दी हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में जाना। जैसे हम कोई मुश्किल में होता है तो उसको कहते हैं गेट इनटू दी हॉट वाटर, यानी जब हम बहुत ज्यादा गर्म पानी उसमें जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए क्या होती है, मुश्किल की तरह होता है, क्या होता है, प्रॉब्लम की तरह होती है। तो उसको क्या कहते हैं, मुश्किल में आना या मुश्किल में पड़ जाना, उसको क्या कहते हैं, गेट इनटू दी हॉट वाटर। फिफ्थ है हमारा टू क्राई वॉल्फ। वॉल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया। तो भेड़िया जो होता है उसके रोने पे क्या करना चाहिए, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो झूठी मदद मांगता है। अगर आप भेड़िए के रोने पे बाहर जाते तो वो क्या करेगा, आपको खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टू क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है, झूठी मदद मांगना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मेल दी रैट। स्मेल दी रैट मतलब क्या होता है, गड़बड़ महसूस करना। जब कहीं पे चूहा मर जाता है तो क्या होता है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मेल आ रही है, तो क्या होता है, स्मेल दी रैट मतलब गड़बड़ को महसूस करना। जब आपको कहीं पता चले कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, किसी बात में कोई गड़बड़ है या कोई झूठ बोल रहा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो उसको हम वहां पे कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, स्मेल दी रैट। सेवेंथ है हमारा पुट वर्ड्स इनटू समवन्स माउथ। अपनी बात किसी के मुंह से बुलवाना, वो भी क्या, जबरदस्ती। ठीक है, अपनी बात कैसे किसी के मुंह से बुलवाना, जैसे कोई है तो कहे कि आप बताओ कि मैं अच्छी लग रही हूँ, बोलो मैं अच्छी लग रही हूँ, और वो इंसान वो नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि उससे जबरदस्ती इस चीज को बुलवा रही हूँ कि बोलो मेरे बारे में कि क्या हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो क्या है, पुट वर्ड्स इनटू समवन्स माउथ। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, द बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इनटू द माउथ। यानी कि माउथ में सिल्वर की स्पून यानी चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, धनी परिवार में जन्म लेना। ठीक है, तो जो वेल्दी फैमिली में बॉर्न होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इनटू द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कटिंग द रग। रग मीन्स क्या होता है, रग मीन्स होता है कारपेट। ठीक है, कारपेट। तो क्या होता है इसका मतलब, पागलों की तरह नाचना। जैसे कहते हैं नहीं, रॉक द फ्लोर, जो डांस अच्छा करते क्या, रॉक द फ्लोर। लेकिन यहाँ कारपेट मतलब, रग मिस क्या होता है, कटिंग मतलब फाड़ देना, और रग मिस कारपेट। तो ऐसा नाचना पागलों की तरह कि क्या करना, कारपेट को फाड़ देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पागलों की तरह नाचना। नेक्स्ट है हमारा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जैसे कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब यही होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो कहते हैं वो क्या करते हैं, वो काम को पूरा नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, उस काम को कंप्लीट नहीं करते, उस काम को पूरा नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके लिए क्या है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट।
नेक्स्ट है हमारा 11th, पेइंग थ्रू द नोज। नोज से पे करना, नोज से तो नहीं पे करते, कहाँ से, पॉकेट से पे करते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ पे नोज से पे करने का मतलब क्या होता है, नाक बचाने के लिए जब हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, क्या करने के लिए, नाक बचाने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए जहाँ पे खर्च किया जाता है, या फिर शो ऑफ करने के लिए, जहाँ पे लोग शो ऑफ के लिए क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है, पेइंग थ्रू द नोज। नेक्स्ट है 12th, क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर। जब जो फिश होती है आउट ऑफ वाटर मतलब जब वाटर के बाहर होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो बहुत ही क्या होती है, तड़पती है, छटपटाती है, तो उसके लिए क्या होता है, अनकंफर्टेबल होना। जब क्या होता है, कोई इंसान होता है वहां पे अनहैप्पी होता है या फिर अनकंफर्टेबल होता है, तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज किया जाता है, फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बातें ना करना। ठीक है, कि जो मतलब क्या है, डॉग्स को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है, पुरानी बातों से। तो पुरानी बातें क्या है, कोई भी नहीं करना चाहता है, जो पुरानी बातें होती हैं उन्हें क्या करता है, कोई भी करना नहीं चाहता है, जो बेकार की होती हैं, जो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं उन्हें तो सब कोई करना चाहता है, लेकिन जो बेकार की पुरानी बातें होती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे कोई नहीं करना चाहता। तो इसको किससे कंपेयर किया गया यहाँ पे, डॉग से, कि जो स्लीपिंग डॉग्स है मतलब पुरानी बातें उन्हें क्या करने दो, सोने ही दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या, पुरानी बातें ना करना। 14th क्या है हमारा, थ्रू डस्ट इनटू वंस आईज। ठीक है, तो क्या है, किसी की आंखों में धूल झोंकना। ये तो सबने सुना होगा कि किसी की आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना या फिर झूठ बोलना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है धोखा देना, यानी थ्रू डस्ट इनटू समवंस या वंस आईज। नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है, अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही क्या होता है, महंगा भी होता है। तो क्या होता है, महंगी चीज हो पर क्या हो, बेकार हो, महंगी हो पर क्या हो, बेकार चीज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अ व्हाइट एलिफेंट। जैसे आप कोई भी सामान खरीद के लाए, वो क्या है, महंगा तो बहुत है लेकिन क्या है, वो आपके लिए बेकार है। जैसे कोई आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि कोई पेंटिंग खरीद के लाते हैं तो बहुत महंगी महंगी पेंटिंग ले आते हैं, जैसे 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। तो वो पेंटिंग क्या है, वो वहां पे लाके रख दी गई, वो क्या है तो बेकार चीज, लेकिन क्या है, महंगी बहुत है। तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, अ व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक, कि मुश्किलों से टकराना। जो लोग क्या होते हैं, मुश्किलों से टकराने वाले होते हैं, उनके लिए क्या यूज किया जाता है, अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या यूपीएससी के एग्जाम के लिए जैसे सब लोग उसे पास नहीं कर सकते, तो जो उसे पास कर लिया है उसको हम क्या कहेंगे, इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक बट यू डिड इट। ठीक है, तो क्या था, मुश्किल थी, मतलब ये क्या था, बहुत ईजी नहीं था, क्या था, बहुत ही हार्ड चीज थी, लेकिन तुमने क्या किया, उस चीज को क्रैक कर दिया। तो क्या हो, मुश्किलों से टकराना। 17 क्या है, टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। आपने सुना होगा राई का पहाड़ बनाना, यानी बात को बढ़ाना। उसके लिए कौन सा होता है फ्रेज, टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। 18th है हमारा, माइट इज राइट। माइट मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा। बड़ा का सेंस यहाँ पे क्या आएगा, किस सेंस में है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, मतलब पावरफुल। पावरफुल मतलब जो पावरफुल होता है वो क्या होता है, हमेशा राइट होता है, हमेशा सही होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सुना होगा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे मतलब जो बहुत पावरफुल होता है वो अगर कुछ बोल रहा है तो सामने वाला क्या करता है, उस चीज को सही मान लेता है कि हाँ वो जो बोल रहा है वही सही है, कौन उनसे टकराए, कौन उनसे बहस करे। तो क्या है, माइट इज राइट। तो क्या है, पावरफुल इंसान सही होता है, तो क्या उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज होता है यहाँ पे, माइट इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, स्नेक इन द ग्रास। तो छिपा हुआ दुश्मन। जैसे जो ग्रास होती है उसमें क्या होता है, स्नेक क्या होता है, छुपा हुआ होता है। मान लीजिए बड़ी बड़ी ग्रास है, उसके बीच में क्या है, स्नेक क्या है, छुपा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, जो हमारे तरफ जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो छिपे हुए दुश्मन होते हैं। आपके सामने तो क्या कहेंगे, आप बहुत अच्छे, लेकिन क्या है, वो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब अब यहाँ पे क्या है, तो रेड लेटर मतलब खून से लिखना, यानी किसी स्पेशल वन के लिए जब लिखना। रेड लेटर डे मतलब किसी स्पेशल चीज के लिए या स्पेशल डे के लिए जब कुछ लिखा जाता है, यानी मेमोरेबल डे हो या स्पेशल डे हो, तो उसके लिए क्या हम लिखते हैं, अ रेड लेटर डे। जब हम किसी चीज के बारे में लिखना हो, लेकिन वो कैसा डे हो, स्पेशल डे हो या फिर मेमोरेबल डे हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अ रेड लेटर डे। नेक्स्ट है हमारा एन अर्ली बर्ड। जो सुबह जल्दी उठता है उसको हम क्या कहते हैं, एन अर्ली बर्ड, यानी सुबह जल्दी उठने वाला। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टू ईट हम्बल पाई। अपनी गलती को रियलाइज करे और माफी मांगे। जो क्या होते हैं, अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर रहे, उनकी गलती है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनसे क्या, कैसे हमें बोलना चाहिए, टू ईट हम्बल पाई, यानी कि क्या हो जाओ, हम्बल हो
जाओ और अपनी गलती को क्या करो, रियलाइज करो और सॉरी बोलो। अब अगर आप किसी भी एग्जाम्स में कितने भी दिन बाद बैठेंगे, अगर आपके एग्जाम्स में ये इडियम्स आ जाएंगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्रैक कर जाएगा कि मैंने क्या करे थे, ये इडियम्स तो मैं क्या कर चुका था, पढ़ चुका था। तो जो आज मैं जितने भी इडियम्स आपको करवा रही हूँ वो सब आपको क्लियर होते जा रहे हैं। अब ये कुछ इडियम्स और बचे हमारा। ये कौन सा है, प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रेक्स। प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है, सीरियस ना लेना। जिससे आप किसी से कोई बात सीरियस बात कर रहे हो, सामने वाला आपकी बात को क्या कर रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है, तो वहां पे उसके लिए क्या यूज किया जाता है, प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रेक्स। 24th है हमारा ब्लोइंग ओन ट्रम्पेट, मतलब अपना ही बाजा बजाना, यानी अपनी ही तारीफ करना, खुद की ही तारीफ करते जाना। ऐसे लोगों के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लोइंग ओन ट्रम्पेट, जो लोग क्या करते हैं, खुद की ही तारीफ किया करते हैं। 25th क्या है, फ्लैश इन द पैन। जैसे कोई पैन है, उस पर क्या पड़ा, सूरज की रोशनी पड़ी, और वो रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होके कहीं पड़ी, तो नहीं कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना। जब सूरज की रोशनी पड़ रही तब वो पैन क्या हो रहा है, चमक जा रहा है, यानी तुक्के का काम। जैसे तुक्के से किसी का कभी कभी काम हो जाता है, और वो क्या हो जाता है कि उसका काम जो है वो तुक्के से कभी कभी पूरा हो जाता है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, फ्लैश इन दी पैन। नेक्स्ट है हमारा 26th, हैव समथिंग अप इन योर स्लीव्स। अब आपने स्लीव्स में कुछ छिपा के रखा हुआ है, और वो स्लीव्स जब क्या है, कोई आइडिया, जब कोई मतलब आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, फिर क्या हुआ, एकदम से आइडिया आ जाना, यानी उसके लिए क्या यूज होता है, हैव समथिंग अप इन योर स्लीव्स, कोई आइडिया देना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ एंड ऑन, यानी कभी कभी। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी। जैसे हमारी लाइफ में क्या चलता रहता है, कभी सैडनेस आ जाती है, कभी क्या आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, तो ये क्या चलती रहती है, मतलब ये जो चेन है वो हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। तो ये क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी, यानी ऑफ एंड ऑन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28, एन एप्पल ऑफ आई, यानी आंखों का तारा होना। जी हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने डियर वंस के लिए यूज करते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही डियर होते हैं। आंख का तारा होना यानी बहुत ही प्यारा इंसान जो होता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है 29th है हमारा फॉर गुड। फॉर गुड हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमेशा के लिए। जब हम कोई बात कह रहे होते हैं और वो किस सेंस में होती है, हमेशा के लिए, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, फॉर गुड। लास्ट है हमारा टू बी फेयर एंड स्क्वायर, या फेयर मिस क्या होता है, आप यहाँ इस वर्ड से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। फेयर मिस जहाँ पे जो बिल्कुल फेयर हो, मतलब जहाँ पे क्या हो, बिल्कुल भी बेईमानी ना हो, एकदम फेयर हो, वहां पे क्या होता है, ईमानदारी से जो काम करता है या जो ईमानदार होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से।